Hello, dear students. Welcome back to the Modern Pathshala. I'm Kirti Sharma, and today we are going to start with a new video series for ICSE Class 10 Maths. Yes, बच्चों. So इस ICSE Class 10 Maths के वीडियो सीरीज में जो फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज बैंकिंग. बच्चों बैंकिंग वाले चैप्टर में ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स तो नहीं है. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है जिससे हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. दिस ईयर भी बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था जो कि बैंकिंग से डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड था. तो इस वीडियो में मैं आपको बैंकिंग से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूंगी एंड ईच एंड एवरी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो पॉसिबल है इस चैप्टर से वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर. तो बच्चों जब भी हम बैंकिंग वर्ड को सुनते हैं राइट, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है? द वर्ड बैंक. अब बच्चों बैंक हम क्यों जाते हैं? अगर मान लो आपके पास ऑलरेडी एक बैंक अकाउंट है तो आप बैंक जाते हो आइदर अपने अकाउंट में कुछ ट्रांजैक्शन करने, या तो आप अकाउंट में कुछ मनी को डिपॉजिट कर सकते हो या फिर आप कुछ मनी को विड्रॉ कर सकते हो, या फिर मान लो आपको कोई और फैसिलिटीज जैसे कि चेक की फैसिलिटी, एटीएम कार्ड की फैसिलिटी, इस तरह की अगर कोई फैसिलिटी अवेल करनी है तो तब भी आप बैंक जा सकते हो. सो बेसिकली बैंकिंग में हर एक चीज जो रिलेटेड है ना वो बच्चों रिलेटेड है बैंक अकाउंट से. तो इंडिया में हम जो 4 प्राइमरी टाइप्स के बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट. तो बच्चों सबसे पहले आती है सेविंग्स बैंक. तो सेविंग्स बैंक जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने पैसे को सेव करते हैं, राइट. नेक्स्ट आती है करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में क्या होता है बच्चों, हम जो बड़े बड़े बिजनेसेस होती है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जिनको कोई प्रॉपर लिमिट नहीं सेट रहती है, मतलब कि वो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी का ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे कर सकते हैं, राइट. तो जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए वो लोग करंट अकाउंट खोलते हैं. देन कम द एफडी और फिक्स्ड डिपॉजिट, जिसमें हम ह्यूज सम ऑफ मनी को एक बार में डिपॉजिट कर देते हैं. आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम हमें उस पर कुछ अच्छा इंटरेस्ट के साथ वो जो पैसे हैं हमारे, जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो वापस मिलता है. एंड लास्ट इज आरडी. आरडी और रेकरिंग डिपॉजिट. तो रेकरिंग डिपॉजिट ही बच्चों वो टर्म है जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड फॉर्मूलाज भी हम इस चैप्टर में समझेंगे. तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि आरडी होता क्या है. तो आरडी समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूं. लेट्स से हमारे पास एक इंसान है, ठीक है, हम उसका नाम दे देते हैं सोना. अब ये जो सोना है इसको एक आरडी ओपन करवानी है. एंड आरडी की कुछ ऐसी कंडीशन होती है कि आपको यहाँ पर एवरी मंथ अ फिक्स्ड अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होता है. सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लो सोना ने आरडी ओपन करवाई ₹1000 की, एंड इफ इट इज गोइंग टू लास्ट फॉर 5 years, तो इसका मतलब ये हुआ कि आफ्टर 5 years, सो एवरी ईयर सोना कितना मनी डिपॉजिट कर रही है? ₹1000 पर मंथ. सो एवरी ईयर 12,000. एंड 12,000 उसने कब तक किया? 5 years तक. सो दिस इज बेसिकली ₹60,000. अब आरडी में बच्चों होता क्या है कि हर मंथ आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट करते हो, एंड आफ्टर द फिक्स्ड टेन्योर, राइट, यहां पर टेन्योर क्या हो गया? 5 years. आफ्टर दैट फिक्स्ड 5 years यू विल बी गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रिटर्न एज एन इंटरेस्ट. तो यहां पर भी बच्चों इंटरेस्ट ऐड होती है, एंड इंटरेस्ट के साथ जो हमें मिलता है दैट इज आवर फाइनल अमाउंट. एंड इस फाइनल अमाउंट को बच्चों हम लोग बोलते हैं मेच्योरिटी वैल्यू. सो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हर मंथ आप कुछ पैसे जमा करते रहो, कुछ सालों के लिए जमा करो. आफ्टर जब वो साल खत्म हो जाएगा तब आपकी जो मनी है, जो प्रिंसिपल वैल्यू है, वो मैच्योर हो जाएगी. मैच्योर होने का मतलब है कि उसमें जो भी इंटरेस्ट है एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको वो इंटरेस्ट ऐड होकर के आपकी मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी. इट्स वेरी सिंपल. तो यहां से बच्चों आपको समझ आ रहा होगा क्या क्या टर्म्स इस पूरे प्रोसेस में इंपॉर्टेंट है. सो सी, वी हैव अ प्रिंसिपल वैल्यू जो आपको जमा करना है एवरी मंथ. देन वी हैव द नंबर ऑफ मंथ्स, राइट. यहां पर नंबर ऑफ मंथ्स क्या हो गया? 12.
into 5 that is 60 months. So number of months जिसे हम n से डिनोट कर देते हैं, then obviously we will have some rate of interest जिसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगी, and then we have the इंटरेस्ट वैल्यू, जो इंटरेस्ट टोटल आपके प्रिंसिपल वैल्यू में ऐड होने वाली है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर मैच्योरिटी वैल्यू, जो आपको फाइनल वैल्यू मिलने वाली है अलोंग विद द प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट कैलकुलेटेड। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो हम फटाफट से समझ लेते हैं। सो द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक दिस, इंटरेस्ट इक्वल्स प्रिंसिपल times n into n plus 1 by 2 into 12 into r by 100। अब बच्चों यहाँ पर हर एक टर्म का कुछ मीनिंग है, आप याद करो, आपने सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला सीखी हुई है, दैट इज p into t into r by 100। यहाँ पर t जो था ना बच्चों, देखो p एज इट इज है, r एज इट इज है, 100 एज इट इज है, जस्ट हमने ये जो टाइम वाला पार्ट था उसे थोड़ा सा चेंज किया है, तो वही फॉर्मूला है, जस्ट हमने t को रिप्लेस कर दिया n इंटू n प्लस 1 बाई 2, एंड सिंस ये हम मंथ्स में कैलकुलेट कर रहे थे, मंथ्स में ले रहे थे n की वैल्यू, दैट इज व्हाई वी आर आल्सो डिवाइडिंग इट बाय 12 ताकि ये ईयर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला विच वी हैव टू यूज, and once we have the interest value we can easily find out the maturity value by this particular formula। आपने टोटल प्रिंसिपल कितना जमा किया, पर मंथ आपने p रुपीस जमा किया, राइट, सो p इंटू n कर दे तो हमें टोटल प्रिंसिपल मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर टोटल प्रिंसिपल क्या था, 12,000 इंटू 5 किया तो हमें मिला 60,000, सो 60,000 इज योर टोटल प्रिंसिपल जो आपने डिपॉजिट किया, एंड लास्ट वैल्यू इज योर प्लस आई। सो प्लस आई मतलब हो गया आपने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। सो अगर आपने अपना टोटल डिपॉजिटेड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, सो यू विल बी गेटिंग द मैच्योरिटी वैल्यू। जस्ट दीज टू फॉर्मूलाज एंड यू आर गुड टू गो विद दिस चैप्टर। ओके, सो अब हम बच्चों इस फॉर्मूला से रिलेटेड क्या टाइप की क्वेश्चंस आ सकती है वो देखते हैं। So the first question over here is, Katappa deposited rupees 250 per month in a bank for 8 months under RD scheme। So Katappa को तो आप जानते ही हो, right? So Katappa ने हर मंथ 250 रुपीस डिपॉजिट किया, तो यहां से आपको क्या वैल्यू मिल गई, P equals to rupees 250, then in a bank for 8 months। So from here we are getting n की वैल्यू कितनी हो गई, 8, and rate of interest is again 8%, so we are getting r equals to 8%, and हमें calculate क्या करनी है, maturity value and the interest। So we can easily put the formula, what was the formula, I equals to p into t के जगह पर n into n plus 1 by 2 into 12 into r by 100। हमारे पास p की वैल्यू है, n की वैल्यू है एंड r की वैल्यू है, सो वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट, एंड वंस वी हैव द वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट वी कैन फाइंड आउट द मैच्योरिटी वैल्यू। हाउ, बाय p इंटू n प्लस आई करके, p की वैल्यू है हमारे पास, n की वैल्यू है, i की वैल्यू आपको इस फॉर्मूला से मिल जाएगी, जस्ट आप ऐड करो एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर एज 2060 रुपीज। सो बच्चों ये आपका टास्क है, आप वीडियो को पॉज करो, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, वैल्यूज को नोट डाउन करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, एंड देन यू चेक वेदर यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। अगर आप मेरे साथ साथ करते रहोगे, इस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, आप आज ही इस वीडियो खत्म होने तक इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर पाओगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So बच्चों, the next question we have, Rishi has a cumulative time deposit in which he deposits rupees 200 per month for 3 years। So again बच्चों यहाँ पर भी हम नोट डाउन कर सकते हैं, P की वैल्यू आ गई हमारे पास 200, N की वैल्यू देखो 3 years दिया है, so we know that N को हम किस में लिखते हैं, months में, so ये हो गया 36 months। एंड बच्चों यहाँ देखो हमारे पास रेट नहीं है, यहां पर हमें दिया है मेच्योरिटी वैल्यू, सो वी हैव आवर मेच्योरिटी वैल्यू एज 8088,
and we need to find out the rate of interest. So देखो बच्चों, सबसे पहला चीज जो हमारे दिमाग में आता है वो है इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला। बट इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला में हमें, आप ध्यान से देखोगे तो हमें रेट की वैल्यू तो पता ही नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं पता है, तो ये फॉर्मूला तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। बट अगर आप एमवी वाले फॉर्मूला को देखो तो यहां पर आपको एमवी की वैल्यू पता है, पी की वैल्यू पता है एंड एन की वैल्यू पता है, तो आप इजिली आई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट करोगे? एमवी वी हैव 8088, पी इज 200 into 36 plus I. So from here we will get 8088 equals to 7200 plus I. So I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8088 minus 7200. So यहाँ से आपको इंटरेस्ट मिल गया। Once you are having the value of interest, I है, P है, N की वैल्यू है, so you can easily find out the value of R. And आपकी आंसर बच्चों आना चाहिए 8%. So again, do the same thing. Pause the video, look at the question, solve the question yourself. Okay? अगर आपके आंसर मैच नहीं होती है, then you recheck, right? कि कहाँ आपने किसी कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, कहीं फॉर्मूला अप्लाई करने में गलती की है। जब तक बच्चों मैथ्स में आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे, राइट, आप उस क्वेश्चन को एग्जाम में भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखकर हमें बहुत बार ऐसा लगता है यार दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, बट मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो अच्छा स्कोर कर सकते, बट बिकॉज ऑफ और ड्यू टू लैक ऑफ प्रैक्टिस वो स्कोर नहीं कर पाते, राइट? सो फॉर मैथ्स देयर इज ओनली वन वे आउट, दैट इज रेगुलर एंड कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। Okay, now let's move on to the third question. So the third question says Elvis deposits rupees 240 per month at 10% per annum and the bank pays him rupees 4662 on maturity. So Elvis भाई को तो आप लोग जानते हो, Elvis भाई ने 240 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक आरडी ओपन किया। सो वी कैन सी P इक्वल्स टू 240। रेट कितना है बच्चों यहाँ पर? 10% एंड मेच्योरिटी वैल्यू और एमवी है हमारे पास 4662। अब हमें बच्चों फाइंड आउट करना है फॉर हाउ मच टाइम द अकाउंट इज हेल्ड, मतलब कितने, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। तो सबसे पहले हम आई की फॉर्मूला को लिखते हैं। सो P इंटू एन, एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 12 इंटू आर बाई 100। सो इंटरेस्ट की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, सो दिस इज 240 एन, एन प्लस 1 बाई 24 इंटू 10 बाई 100। So we can see this cancels out, this cancels out. So we have n square plus n as the interest value. अब बच्चों अगर हम mv के फॉर्मूला को अप्लाई करें, so mv is nothing but p into n plus I. So p we have 240 times n plus n square plus n. And mv की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 4662. तो इस वैल्यू को हम इस पे पुट कर देते हैं। So now we can see n square plus 241n minus 4662 equals to 0. तो ये बच्चों हमारे पास फॉर्म हो गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर आपने चैप्टर 5 पढ़ लिया है अपने मैथ्स का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आप इजीली फॉर्मूला यूज करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो हम इसे नॉर्मल मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाली हूँ। सो बच्चों हम यहाँ पर करेंगे 4662 डिवाइडेड बाय 2, 2 ज़ा 4, 3, 3, 1, दिस इज गोइंग टू बी 3, 7, 7, 7. So from here we will get 3, 3 2s are 6, 17, 3 5s are 15, 3 9s are 27. अब अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चों यहाँ पर हमें मिल गया 259 into 3 3s are 9, 2s are 18 and 259 minus 18 करने से हमें मिल जाएगा 241. तो ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है, बट once you practice it more and more you will be able to find out the middle term easily. and अगर आपको फिर भी दिक्कत हो तो चैप्टर 5 में हम एक फॉर्मूला पढ़ेंगे जिससे आप कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन किए बिना ही आप मिडिल टर्म निकाल सकते हो। ओके, सो फॉर नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू विद दिस।
So n square plus 259n minus 18n minus 4662 equals to 0. तो यहाँ हमने n कॉमन लिया, सो 259, एंड यहाँ हमने 18 कॉमन लिया, सो 259. So from here we get n minus 18 और n plus 259 equals 0. So यहाँ से बच्चों हमें मिलता है n equals to 18 और n equals to minus 259. तो बच्चों नंबर ऑफ मंथ्स तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, सो दिस वैल्यू वी विल नॉट कंसिडर, एंड यहाँ हमें मिल जाएगा 18 मंथ्स और वी कैन राइट इट एज 1.5 years. So this is actually the correct answer. So बैंकिंग चैप्टर में बच्चों बस इतना ही है, आपको बस वो दो फॉर्मूलाज को थरली अच्छे से समझना है, एंड ये 3 टाइप के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बोले, ये तीनों क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए इस चैप्टर में। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नहीं फॉर्म हो सकता है, सो मेक श्योर कि आपने ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझा है, एंड आपने अगर आपको प्रैक्टिस भी करनी है तो आप ML अग्रवाल के एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल्स में जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर ICSE 10 मैथ्स की फर्स्ट चैप्टर जो हमने पढ़ी है, दैट इज एक्चुअली चैप्टर 2 फ्रॉम योर बुक बैंकिंग। सो अगर बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, share and subscribe the channel and definitely drop a comment so that I also understand कि आपको वीडियो कैसा लगा, एंड अगर आपको कुछ और डाउट है या अगर आप कोई स्पेसिफिक चैप्टर के लिए वीडियो बनवाना चाहते हैं, सो मेक श्योर कि आप कमेंट करके मुझे बताएं, मैं जरूर उस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो पहले बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।